गौतम बुद्ध अपने सन्यासियों से हमेशा कहा करते थे, अगर हाथ में घाव ना हो तो हाथ में जहर लिया जा सकता है। क्या आपने कभी गौर किया कि छोटी सी किसी की कही हुई बात आप हमेशा परेशान रहते हैं, उसी चीज को गुनते रहते हैं। या किसी ने आपको इग्नोर कर दिया, किसी ने आपका फोन नहीं उठाया, तो इतनी चिंता होती चली गई कि क्या हो सकता है, कुछ मन में इनसिक्योरिटी आ गई। वो असुरक्षा की भावना में आप परेशान हुए जा रहे हैं, बहुत लोगों से बात किए जा रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपका मानसिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। या फिर आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो आपको इग्नोर करता चला गया, तो वो जो घाव है वो आपके अंदर कहीं बहुत गहरा बैठा हुआ है। मनोवैज्ञानिक इसे इनर चाइल्ड की समस्या कहते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर अवचेतन मन में एक इनर चाइल्ड होता है, वो छोटा बच्चा। आप तो ग्रो कर गए, शरीर ग्रो कर गया, लेकिन वो छोटा बच्चा वहीं पर बैठा है। आज भी किसी की कही हुई कोई बात आपको बहुत समय से परेशान कर रही है। कभी भी ऐसा आपने भी ध्यान दिया हो कि कोई ऐसा छोटी सी बात किसी ने कही और आपका आवेश बहुत ज़्यादा आ गया। वो प्रतिक्रिया तो आज दिख रही है, लेकिन वो बहुत समय से इकट्ठा हुआ है। मनोवैज्ञानिक के अलावा अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से बात करें, तो ज्योतिष कहता है कि मन का कारक है चंद्रमा। अगर आपकी पत्रिका में चंद्रमा खराब हो, एफ्लिक्टेड हो, या चंद्रमा पर कोई ऐसी दृष्टि पड़ रही है जिससे चंद्र के रिजल्ट अच्छे नहीं है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये है क्या प्रॉब्लम और इसका क्या सॉल्यूशन है, चाहे वो मनोवैज्ञानिक तौर पर इनर चाइल्ड हीलिंग का हो या फिर चंद्र से संबंधित कुछ उपाय। सभी पे बात करूंगा और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ नियम आपको बताऊंगा, आप वो करके देखिए। 100% लाभ होगा, क्योंकि जब हमारे पास कभी भी कोई पत्रिका का विश्लेषण कराता है, बहुत लोग पूछते हैं कि सर 9 के 9 ग्रह में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा है। तो हम कहते हैं अगर आप देखें तो चंद्र बहुत बहुत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। और मन के अंदर अगर विकार दबे हुए हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन को अफेक्ट करते हैं। वो जीवन से निराशा ही नहीं जाती। सब कुछ है, बहुत लोगों को आपने देखा होगा, सर इसके पास तो सर सब कुछ है, फिर भी ये परेशान परेशान क्यों रहता है। वो यही वजह है कि पुराने जो अवचेतन मन में इनर चाइल्ड आ रहा है, उसको आपने इग्नोर किया। आपको बचपन में कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म मिला, बचपन में किसी ने आपको लाइक नहीं किया, वो चीज़ें आपके अवचेतन मन में दबी हुई हैं, उससे एक असुरक्षा की भावना आ गई है। छोटी छोटी चीज़ों पर आप देखें ना, छोटा सा कोई एक्टिविटी हो जाए, बहुत समय तक मन परेशान रहता है कि इसने ऐसा क्यों कह दिया, इसने ऐसे कैसे सोच लिया। ये सब चीज़ें इनर चाइल्ड से रिलेटेड हैं और खराब चंद्रमा की वजह से आते हैं। आज जानेंगे क्या है इसका सॉल्यूशन। अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। सबसे पहले बात करते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग क्या है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं इंसान का शरीर बड़ा हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो इनर चाइल्ड, उसका जो बचपन है, बचपन के समय पर अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार किया गया, आपको बहुत ज़्यादा किसी ने क्रिटिसाइज़ किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम ये चीज़ नहीं कर पाओगे, या फिर आपको दूसरों के साथ कंपेयर किया। आजकल आपने देखा होगा ना, पेरेंट्स की बहुत आदत होती है कि तुम्हारे नंबर तो कम आए हैं, उस बच्चे के नंबर बहुत ज़्यादा आए हैं, या उस बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और कई बार तो ये बड़ों में भी देखा जाता है कि वो व्यक्ति आज इतना पैसा कमा रहा है, तुम कहाँ पर हो, इत्यादि। ये सब चीज़ें जब बचपन में होती हैं तो शरीर तो बड़ा हो गया, हो सकता है आप 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के हो गए, लेकिन वो जो बचपन का जो चाइल्ड है, जो बचपन का बच्चा है, वो 5 या 7 साल का, उसके मन में ऐसी असुरक्षा बिठा दी गई कि हाँ, मैं खुद में पर्याप्त नहीं हूँ, मेरे में कोई ना कोई कमी है, वो व्यक्ति मुझसे अच्छा है, मुझ में ये कमी है।
ये जो चीज़ें हैं जब ये बढ़ जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन को फ़र्क डालती हैं। बहुत लोगों के विवाह बिगड़ गए इसी चीज़ में। कई बार ऐसा होता है कि अपने बच्चों के साथ भी वो वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि जो उनको नहीं मिला या उनके साथ जैसा किया गया। बहुत किसी बच्चे को अगर बचपन में पीटा गया, उसको बहुत ज़्यादा मारा गया, या उसको छोटी छोटी चीज़ों से भी वंचित रखा गया, तो आज अगर उसको सब कुछ मिल भी जाएगा ना, तो उसको उस कटुता, जो कटुता उस समय पर आ गई, जो असुरक्षा की भावना आ गई। आप देख रहे हैं लोगों में असुरक्षा की भावना, और ऐसी भावना कि मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा। बहुत से लोग जब हमसे कंसल्ट करते हैं, बात करते हुए या मिलते हुए रो पड़ते हैं इसी चीज़ से, क्योंकि वो चीज़ें जो अवचेतन मन में पड़ी हुई हैं उनको दबाने की कोशिश बहुत करी गई। किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, बहुत बार आजकल दुनिया जैसी है, आप भी जानते हैं कि आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करके कई बार ऐसा प्रॉपर्टी विवाद में भी देखा गया है कि प्रॉपर्टी किसी एक व्यक्ति को दे दी, घर के दूसरे जो भाई बहन हैं उनको नहीं दी गई, या उनके साथ इनजस्टिस किया गया। तो वो जो अवचेतन मन में जो इनर चाइल्ड है आपका, वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, असुरक्षित हो जाता है कि आपके पास जो है उसको भी नहीं देखता। अब इसका हल क्या है? ये जो इनर चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसके दो हल मैं आज आपसे इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। एक तो है इनर चाइल्ड हीलिंग। इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे है, मैं आज एक छोटा सा मेथड बताता हूँ, करके देखिएगा। क्योंकि आज का जो वीडियो है ये हर व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो व्यक्ति ने सिर्फ वीडियो देखना है, करना कुछ नहीं है, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला इस चीज का। क्योंकि उपाय तो दोस्तों भरे पड़े हैं। उपाय मैंने पहले भी करे थे, आज भी मैं ज्योतिष उपाय आपको जरूर बताऊंगा, एक दो उपाय जो ट्राइड एंड टेस्टेड है 100%। लेकिन उपाय के साथ साथ ना आपको अपना व्यवहार बदलना पड़ता है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग या जो असुरक्षा की भावना आप में आ गई है, एक छोटा सा आपके साथ टिप शेयर कर रहा हूं, और कुछ मैं जो मेरे को एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपके साथ कुछ नियम शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले वो टिप पे बात कर लेता हूं। 5 मिनट 7 मिनट दिन के आप निकालिए, जब आपके साथ ये सब चीजें हो रही है ना, आउटबर्स्ट, बॉस ने डांट दिया, बॉस ने कहा ये तुम काम नहीं करते हो ठीक से, तुम्हारे से अच्छा तो वो काम करता है, तो आप देखिए आप पे इतना ज्यादा हिट कर गया, क्योंकि वो चीज जो बचपन में आपके साथ हुई वो बॉस ने फिर भी रिपीट कर दी। बस बचपन में किसी और लड़के या लड़की के साथ कंपेयर किया गया। कई लड़कों को इस तरह से कहा जाता है कि भाई तुम तो लड़के हो, तुम्हें तो रोना ही नहीं चाहिए, तुम्हें तो ज्यादा दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो वो जो चीज असुरक्षा कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, वो बैठ गई है आप में, अब कैसे निकलेगी? दिन के 5-7 मिनट अलग से निकालिए, और अपने उस इनर चाइल्ड, अपने अंदर के बच्चे को, जिसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है और उसे और किसी की जरूरत नहीं है, आप उसको विजुअलाइज करो। आप सोचो आपकी वो बच्चा 5 या 7 या 10 साल का, जिस समय पर आपके साथ ऐसी घटना हुई, और आप देखिए क्या वो परेशान है, क्या वो रो रहा है, क्या उसको असुरक्षा हो रही है। आप उसको उसका हाथ पकड़ कर कहें कि मैं बड़ा हो चुका हूं या बड़ी हो चुकी हूं, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं खुद में पर्याप्त हूं। आप देखिए छोटा सा ये कार्य होगा, जो अपने इनर चाइल्ड को जब आप उसको ये मैनिफेस्टेशन देंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं, तो आप देखिएगा जो अंदर के घाव है ना, जो आपके बार बार निकल के आ रहे हैं, वो भरने शुरू होंगे, और फिर आपकी ग्रोथ होगी। फिर आप धीरे धीरे इन चीजों को भूलना शुरू करेंगे। ये सिर्फ एक एक्टिविटी जो 5 से 7 मिनट अपने दिन के अलग निकालिए, उस पर सोचिए आपको क्या दिक्कत है, आपने लाइफ में क्या किया, क्या मिला, आपने उससे क्या क्या अचीव किया, क्या ऐसी घटना है बचपन की या कोई ऐसी चीज जो आपको बार बार परेशान करती है। अपने उस बच्चे को जो आपका ही स्वरूप है और जिसको आपकी ही ज़रूरत है, आप उसको अफर्मेशन दें। आप देखिएगा आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आएगा। ये तो हो गई इनर चाइल्ड हीलिंग की बात। अब बात करते हैं ज्योतिष उपाय की। 2 ज्योतिष उपाय आपको बता रहा हूँ। एक तो ये करिए कि रात के समय एक तांबे के लोटे में सादा जल भर के रख दीजिए, सुबह उठकर उसको किसी भी पौधे में डाल दो, तुलसी जी में नहीं डाला जाता, या कहीं पर बाहर ऐसी जगह पर ग्राउंड में भी डाल सकते हो जहां पर पैर न लगे लोगों के। ये सोचते हुए जो मेरे मन के जितने भी बोझ हैं, जो मेरे मन में अवचेतन धारणाएं ऐसी कुछ दबी हुई हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं,
मैं उनको छोड़ रहा हूँ। इससे सबसे पहले आपका चंद्रमा सही होना शुरू होगा। रेगुलर बेसिस पे करिए, ये कोई एक दिन का कार्य नहीं है। पहले 1 2 3 दिन आपको थोड़ा फर्क लगेगा, जैसे जैसे आप करते चले जाओगे खुद का खुद से संपर्क होना शुरू हो जाएगा। ये वीडियो इसीलिए अलग सा है कि जहाँ पर मैं जो आपको जितनी भी टेक्निक्स बता रहा हूँ ना, ये 100% ट्राइड एंड टेस्टेड है, करेंगे फायदा जरूर होगा, पहली चीज। दूसरी बात, आप किसी भी शिवलिंग में सोमवार के दिन एक जरूर क्रम बना लीजिए। जो भगवान शिव हैं वो चंद्र के आराध्य देव हैं, तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाइए। आगे सावन आने वाला है तो ये नियमित तौर पर करिए, तो ये दूसरा काम आपका बढ़िया होता चला जाएगा, चंद्रमा को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी शमशान जैसी बन गई है क्योंकि मन आपको कुछ करने नहीं दे रहा, मन से परेशान है, मन में खुशी नहीं है, सुसाइडल टेंडेंसीज, बहुत केसेस आ रहे हैं आजकल जो सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ गई हैं, कर्ज बढ़ गया, पैसा आ नहीं रहा, नौकरी मिल नहीं रही, उससे इंसान के मन में इनसिक्योरिटी और बढ़ जाती है। और जब आपको इनर चाइल्ड में आपके प्रॉब्लम रही है ना, तो आप देखेंगे कि वो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा मैनिफेस्ट हो रही हैं और डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है। इसी वजह से तो लोग मनोवैज्ञानिक को इतना ज़्यादा कंसल्ट कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि वो हीलिंग जो आपका इनर चाइल्ड आपको बार बार परेशान कर रहा है, आपको खुशी नहीं मिल पा रही, आप अपने आप से ही परेशान हो चुके हो, वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू होगी जब ये 2 कार्य आप रेगुलर करोगे। तीसरा एक और काम करिए, थोड़े दिन 10 15 दिन शमशान से एक कांच की बोतल में पानी भर के ले आइए। शमशान के जो टैप्स लगे होते हैं वहाँ से पानी भर के ले आइए, अपने पास रखिए और उसको फिर कहीं पर भी डिस्पोज ऑफ कर दीजिएगा बाहर। अब मैंने 2 मेन कैटेगरीज में आपसे बात करी, इनर चाइल्ड हीलिंग की बात करी और 3 आपको उपाय बताए। 3 मैं आपको नियम बताता हूँ जो अलग अलग समय पर लोगों को कराए गए, बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं, आप जरूर करके देखिएगा। ये 3 नियम अपनी ज़िंदगी में उतार के देखिए। सबसे पहली बात, हर चीज़ के लिए अपने आप को दोष देना छोड़ दो। हर चीज़ के लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ ये कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हर बात के लिए आपको ये कहा गया कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, इसको छोड़ दीजिए। हर बात के लिए खुद को दोषी मत मानो, पहली चीज़। दूसरी बात यह है, अपने मन को खुश करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी जिसको आप पसंद करते हो। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि हमें सिंगिंग पसंद है, कुछ लोग कहते हैं हमें डांस पसंद है, कुछ लोग कहते हैं मुझे बारिश में भीगना पसंद है, कुछ लोग कहते हैं मुझे ये चीज़ खाना पसंद है। जो आपको पसंद है ना, वो अपनी लाइफ में इंक्लूड करो। ये आपके इनर चाइल्ड की डेवलपमेंट भी करेगी और आपको अपनी ज़िंदगी का आनंद लेने के लिए भी प्रेरित करेगी कि मैं जो करना चाहता हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, मैं वो तो कर पा रहा हूँ। कोई चीज़ नई सीखना चाहते हो उसकी आदत डालो। ये 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़, किसी भी व्यक्ति से अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या थी या किसी ने आपके साथ गलत किया है, दोस्तों कहना बहुत आसान है लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप अपनी तरफ से उसको जाने दो, उसको भूल जाओ। मैं ये नहीं कह रहा माफ़ कर दो, लेकिन एटलीस्ट भूल जाओ, क्योंकि वो जो चीज़ है, बहुत लोग ऐसे हैं हमारे पास भी आते हैं कि सर उस बंदे ने मेरे साथ ऐसा गलत किया या उस रिश्तेदार ने मेरे साथ ऐसा किया। वो जो फीलिंग्स आ रही हैं ना, जो इतना नेगेटिव आ रही हैं कि वो आपकी हेल्थ को ख़राब कर रहा है, फिज़िकल भी मेंटल भी। तो आप अपनी तरफ से उसको भूल जाओ। मैं भूलने जाने का मतलब ये नहीं है उसको माफ़ कर दो, चाहे नहीं माफ़ कर पा रहे मत करो, लेकिन अपने लिए अपनी अपनी खुशी के लिए उसको भूल जाओ। आप देखेंगे आपके मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। और वैसे भी अब उस चीज़ को कैरी करके आप अपनी हेल्थ भी ख़राब कर लोगे, उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं, क्योंकि दूसरे की सेहत पे दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ये देखा जाता है कि आप मर गए दूसरे के लिए, आपने हमेशा दूसरों के लिए किया। आप जैसे मैंने अभी आपको एक टिप दी ना कि अपनी खुशी के लिए आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं मुझे बारिश में भीगने की आदत है, कोई पैसे भी नहीं लगने इसमें, तो इसको भी नहीं एंजॉय कर पा रहे। मुझे कहीं जाकर कहीं पार्क में बैठने की आदत है, मुझे अकेले में बैठने की आदत है, या मेरे को अपने इस फ्रेंड के साथ अच्छा लग रहा है, ये भी छोटे छोटे काम नहीं कर पा रहे जो अपनी खुशी के लिए हैं।
तो फ़ायदा क्या। कोई चीज़ खाना चाहते हो वो भी नहीं खा पा रहे, भाई ये इससे ये नुकसान हो जाएगा उससे, तो हर चीज़ मॉडरेशन में जहाँ तक की जा सके करो अपने लिए। अपनी लाइफ को अपने लिए जीना शुरू करिए। चंद्रमा भी ठीक होगा, आपके इनर चाइल्ड की भी डेवलपमेंट होगी और आपके जीवन में सुख आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।